प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ रूमन शुक्ला। देखिए आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तहसील करनेलगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम काशीपुर में एक लिपिक की बड़ी लापरवाही या कथित साजिश के चलते करीब 200 जीवित ग्रामीणों को सरकारी दस्तावेजों में मुर्दा घोषित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आक्रोशित नागरिकों ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम काशीपुर के निवासियों को जब यह पता चला कि तहसील के लिपिक कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा उन्हें कागजों में मृत घोषित दिखा दिया गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जीवित होते हुए भी सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित होने के कारण ग्रामीणों को कई सरकारी योजनाओं और बुनियादी अधिकारों से वंचित होने का खतरा पैदा हो गया है। इस विरोध में बड़ी संख्या में एकजुट होकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ग्रामीणों और प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर आरोपी लिपिक कृष्ण कुमार मिश्रा के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने और सरकारी रिकॉर्ड को तत्काल सुधारने की मांग की। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की इस गंभीर शिकायत को संज्ञान में लेते हुए इस बात की जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में जीवित लोगों को मृत दिखाने के पीछे लिपिक की क्या मंशा थी और इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला या साजिश तो नहीं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के साथ हमारे गोंडा की यशस्वी डीएम जो राष्ट्रपति पदक विजेता है उनसे मिलने इसमें 50% भूत है जिनको गांव सभा से उनका नाम काट दिया गया है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। प्रधानों के शोषण से वो कागज में मर गए हैं और जिंदा होकर डीएम साहब के यशस्वी डीएम से मिलने अपना दुख बताने डीएम कार्यालय पर आज पहुंचे हैं। हजारों की संख्या है इनकी। ट्रैक्टर ट्राली वहाँ 50 रोड पे खड़ी है। चूँकि डीएम साहब का आदेश हुआ था कि संख्या बल में कमी रखी जाए, जन शिकायत में किसी प्रकार बाधा ना हो और आम जनमानस को न्याय मिल जाए। आपको न्याय चाहिए। कर्नलगंज तहसील में एक कृष्ण कुमार मिश्रा बाबू है लिपिक जो वोटर लिस्ट को देखते। वोटर लिस्ट में उनके द्वारा लाहौर प्रधान को बुलाकर तहसील कर्नलगंज में रात में वो मीटिंग करते हैं। 11 बजे रात तक वो तहसीलों में प्रधानों को बुलाकर 1 लाख रुपया हर प्रधान से लेकर के जो उनके विरोधी वोट हैं उनको या तो कागज में मार दिया जाता है या उनको वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाता है। जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, निरीह हैं, जो प्रधान के इशारों पे काम नहीं करते हैं, उनको कृष्ण कुमार मिश्रा उनसे लंबी मोटी रकम लेकर के पूरी तरीके से मार देने का कागज में काम करते हैं। इसमें तमाम मृतक लोग जो ये भी मर गए हैं, कागज में मरे हुए लोग यहाँ आज डीएम साहब को आकर मिले हैं और गुलदस्ता दिए हैं और ये उम्मीद जताए कि हो सकता है डीएम साहब जब मार डाले का कारण उनको तो मृत्यु प्रमाण पत्र कि डीएम साहब हमको हो सकता है न्याय दे दें। इसी आशा को लेकर के ये जन सैलाब आज ट्रैक्टर ट्राली से सारे किसान लोग, इसमें कोई नेता नहीं दिख रहा है। ये महिलाएं जो दिख रही हैं आपको बूढ़ी बेवा और असहाय, इसमें कुछ लोगों को पेंशनें मिल रही थी, लेकिन प्रधान चूंकि प्रधान से संतुष्ट नहीं थे, प्रधान ने उनका नाम कटवा के मृत घोषित करवा के पेंशन बंद करवा दी। मुख्यमंत्री दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास के लेकर के, जहां किसानों की बात करते हैं आप कह रहे हैं लोगों को वोट काट दिया। आखिर क्या राजनीति इसमें किसकी हो सकती है? देखिए आज वर्तमान समय में तहसील कर्नलगंज में बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। वोटर लिस्ट में खुलेआम धांधली हो रही है। शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब और निरीह लोगों को प्रधानों के इशारे पे जो वहाँ का लिपिक है जो वोटर लिस्ट को दुरुस्त करता है, करेक्ट करता है, करेक्शन करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है और इन लोगों द्वारा बड़ा लंबा खेल किया जा रहा है।
हर गांव सभा के प्रधानों को बुलाकर उनसे लाख लाख रुपए लेकर के लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए तक खेल हुआ। और काशीपुर गांव सभा जहां के ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हैं, वहां के करीब 250 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, जिसपे अभी सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वयं निकलकर बाहर ज्ञापन लिया है। और कुछ मरे हुए व्यक्तियों द्वारा जो कागज में मरे हुए हैं, पेंशन में मरे हुए हैं, डीएम गोंडा से मिलकर अपनी न्याय की गुहार लगाई है कि साहब हमारे लिए आप ही भगवान हैं, हमको जिंदा कर दीजिए। तो डीएम साहब ने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप जीवित हो जाए। और इन महिलाओं की इच्छा है कि हम डीएम साहब को देखें। तो डीएम साहब ने यह भी आश्वासन दिया है कि जब जनता दरबार चल रहा है, जनता दरबार समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को अभी मिल रहे हैं, इसी आशा में खड़े हैं। चूँकि ये जनसैलाब करीब 20 ट्रैक्टर लेके आया है और बड़ी भारी संख्या में है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का आदेश था कि कोई ज़्यादा पब्लिक यहाँ न इकट्ठा कीजिए है, इसलिए उनको 300। ये प्रकरण कोई एक ग्राम पंचायत का नहीं, पूरे जनपद में है। नहीं, हम तहसील कर्नलगंज के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जनपद की तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन तहसील कर्नलगंज में जितनी भी गांव सभा है बहुत ही सख्त मानी जा रही है अपने न्याय को लेकर। मैंने कहा आपको, एसडीएम कर्नलगंज नेहा मिश्रा तेज तर्रार यशस्वी है, पैरवी करती है, बढ़िया काम कर रही है। लेकिन कार्यालय पे आप आरोप लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो फिर कैसे आरोप? नहीं, उन पे आरोप नहीं लगाया जा रहा है। आरोप उनके लिपिक जो चुनाव आयोग से संबंधित जन प्रक्रिया में जो वोटर लिस्ट को सही करने का काम कर रहे हैं, वोटर लिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, वो प्रधानों के इशारे पर दलाली। वो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो लिपिक है कृष्ण कुमार मिश्रा, जिस तरह जो खेल कर रहा है। हमने तो डीएम साहब से मांग किया है। क्या मांग किए हैं? ऐसे जांच एसडीएम कर्नलगंज को सौंपी जाए। अभी वही तहसील के निकट एक दत्तनगर गांव सभा है, वहाँ के प्रधान ने इस तरीके से खेल किया है कि महिला का नाम अगर नीलम देवी है तो उसको मंजू देवी कर दिया गया, पति का नाम राम सेवक है तो उसको राम समोखन कर दिया गया, और तमाम लोगों का नाम हटा दिया गया वोटर लिस्ट से। तो इस तरीके से तहसील कर्नलगंज में जितनी भी ग्राम सभा है, ये एसडीएम साहब स्वयं नहीं देख रहे, वो लिपिक जो देख रहा है, वो लिपिक भ्रष्टाचार कर रहा है। उस लिपिक के हमने मांग किया कि उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, उसकी नौकरी को बर्खास्त किया जाए। कर रहा है कि उसके ऊपर दबाव बनाकर करवाया जा रहा है, ऐसा कोई इसमें बड़े नेताओं का हाथ है? ऐसा भी हो सकता है, हम पत्रकार बंधु, ऐसा भी हो सकता है कि बड़े नेताओं का दबाव या बड़े नेताओं के संरक्षण में उक्त बाबू काम कर रहा हो, इसकी जानकारी एसडीएम महोदय गोंडा को ना हो। भाई एसडीएम महोदय कर्नलगंज को इसकी जानकारी ना हो, अब कोई बाहुबली, कोई विधायक, कोई प्रमुख या कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति कौन हो सकता है? अब ऐसे तमाम लोग हैं, चूंकि मैंने किसी को अपनी आंख से नहीं देखा, लेकिन वो बाबू पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो ये आम जनमानस का विचार है। ये भूत प्रेत तमाम खड़े हैं जो कागजों में मरे हुए हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र भी पा चुके हैं, ये आपके सामने है। और इसीलिए ये डीएम साहब से मिलने आए कि जो वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी धांधली हुई है पूरे तहसील कर्नलगंज में, उसकी पुनः समीक्षा कराई जाए और उस बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। नाम है राम प्रसन्न, ग्राम काशीपुर के, और हमारे गांव में बहुत से मृतक हो चुके हैं, उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है, और जिंदा भी वर्तमान में हैं। अब जब वोट डालने जाएंगे तो भगा दिए जाएंगे। क्यों काट दिया गया? काहे क्या वजह है? काहे के काट दिया? गांव पे नहीं रहते हो आप, यहाँ के निवासी नहीं हो? गांव के निवासी हैं, राशन कार्ड है, सब पासबुक है, आधार कार्ड है, लेकिन तो लिस्टियम नहीं है तो भगा न दिन जावे। उसमें कुछ कारण दिखाया गया होगा कटने का? कटने का कुछ कारण नहीं दिखाया गया। मृतक का कारण दिखाया गया है, और क्या कारण हो सकता है? मृतक के अलावा कौन सा कारण, किस वजह से नाम काट दिया गया है? मृतक है तभी तो नाम काट दिया गया। हमारा घर यहाँ सारा कुछ है, सब रहते हैं। तो अपन काम निपटाए लोग। मृतक शरण गोस्वामी, काशीपुर, ग्राम पंचायत काशीपुर। जीवित खड़ा बताओ तो। अरे साहब मृतक हैं हम सब, हम प्रधान लोग ने हमारे मृतक नाम नहीं करके, मृतक में प्रधान हमारे यहाँ का गणेश प्रसाद प्रधान है। गणेश प्रसाद ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत काशीपुर। कहाँ पर आए हो? हम आए हैं डीएम ऑफिस में। क्या आश्वासन मिला? जी आश्वासन मिला है कि अब मैं आपका निरपेक्ष जांच करा के और हमारा वोट बढ़ाया जाए, और जितने हमारे यहाँ हैं उसे हमें जीवित किया जाए, नहीं तो हमें मृत्यु प्रमाण पत्र देकर हमको
तब तक ये चलते रहेंगे जब तक बिल बिकेगा। किसान यूनियन के पास वहाँ पे बहन कटा है जिंदा बने तो हम जाओ निकल लो ऑफिस से आइए। के नाम काट दिए। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? हम हमारा नाम है काशीपुर से आए हैं। हाँ, क्या हो गया? हमारे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम कुल काट दिन हुआ है। के काट दें? अब जब प्रधान सब कटवा दी नहीं काहे कटवाए? प्रधान का वोट दे दो, प्रधान काहे कटवा दी? अब साहब हम लोग प्रधान वोट तो देने जाते हैं, लेकिन कई जने लड़त हैं तो अब सबका कोई कहाँ दे पावत है। हाँ अब जो कोई अपने खिलाफ में यहाँ बैठा थे अपन कटवा दिन हुए, हमें सबका क्या पता। हाँ। अब हमका सबका मरे दिखाया है, हमारा घर नंबर मकान सब दिखाया नहीं है कुछ। तो अब हम सब मरे हैं तो अब हम डांट तक चलकर अब जब तक अरे आम आदमी कट जाए तो एक अलग बात, पर बाबा हो, बाबा की सरकार में बाबा का ही वोट कट जाए। अब भैया बाबा के वोट कटवा देंगे तब तो कटा हैं? अब बिना वैसे सदी में हम लोग वोट छोड़ रहे हैं। अब आज हमारे सबके लिस्ट में नाम ही नहीं है। हाँ, तो ये धरना कब तक चलेबो? अब जब तक हम लोग जीवित न होवे तब तक चलेबे। हाँ जिंदाबाद भैया जा